नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। महत्वपूर्ण मुद्दे की शुरुआत से पहले आप सबको गणेश चतुर्दशी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। विघ्नहर्ता आपके और आपके मित्र हित रिश्तेदार और परिवार के सभी सदस्यों का हर तरह का विघ्न हरे। आप निरोग सुयोग और समृद्ध जीवन व्यतीत करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार पुनः आपको प्रणाम। मित्रों, आज बात राजनीति में उथल पुथल का प्रयास शुरू हो गया है। लक्ष्य है उत्तर प्रदेश का 2027 विधानसभा चुनाव। उसके पहले बिहार से प्रयोग किया जा रहा है। भारत सरकार मतलब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए के घटक दलों में सेंध लाना और पूरी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार को अविश्वासी सरकार और चोरी से बनाई हुई सरकार का तगवा चस्पा करना। उत्तर प्रदेश के सहयोगी गठबंधन में से कुछ विरोध के स्वर आने लगे हैं। बिहार में आज तमिलनाडु के स्टालिन गए, उन्होंने तमिल में भाषण दिया। वोट चोरी में उनका मुद्दा था। अब यहीं से मेरा प्रश्न शुरू होता है। अगर मान लीजिए चुनाव आयोग के बयान के अनुसार 99% लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट प्रस्तुत कर दिए हैं, मतलब 1% लोग ही रह रहे हैं और वो बार बार कहने के बाद भी नहीं आ रहे हैं, मतलब या तो वो लोग हैं नहीं या कभी थे ही नहीं। तो जहां मान लीजिए कि छपरा में रैली हो रहा है और भाषण दिया जा रहा है कि आपकी वोट चोरी हो रहा है, जितने लोग हों कहीं हमारा तो वोट था, तो वो कहना क्या चाहते हैं? वो टीवी में जा रहा है पूरे देश में, दुनिया में, वहां के लोगों को पता नहीं है। यही उनका खेल है। जैसे मैं बलिया का रहने वाला हूं, हमारे यहाँ तो अभी SIR लगा नहीं है। अब मैं सुनूंगा तो मैं कितने बिहार के लोगों से फोन करूंगा कि आपका नाम है कि कट गया। मैं तो वो भाषणबाजी और सोशल मीडिया पर बयानबाजी को ही आधार मानूंगा और तो मानूंगा कि यार लगता है कि भाजपा ने वोट चोरी किया है। राजनीतिक उद्देश्य यही है। नहीं तो SIR बिहार में लागू है, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का क्या मतलब है? या तमिलनाडु के मुख्यमंत्री इतने उदार हैं कि बिहारियों के लिए अपना सारा कुछ छोड़ छाड़ करके बिहार के हितों की रक्षा करने के लिए आ गए। तो वो तमिलनाडु में बिहारियों को मारा जा रहा था, उसको कहा नहीं कहा, एक यूट्यूबर को गिरफ्तार करवा लिए। और तमिलनाडु में हिंदी बोल देने पर सजा में बेइज्जती करते हैं, मार पिटाई करते हैं। महाराष्ट्र से ज्यादा दिक्कत है वहां पर। वो बिहार में भी आए तो तमिल में बोले, अंग्रेजी में भी बोलना उचित नहीं समझा, क्योंकि वो बड़े अच्छे पढ़े लिखे आदमी अंग्रेजी बोल सकते थे। लेकिन बिहार से ही तमिलनाडु की राजनीति करने आए हैं, बिहार से उनका कोई मतलब नहीं है। नहीं तो मानक वो हिंदी नहीं बोलते या नहीं बोलना चाहते, क्योंकि उन लोगों की राजनीति हिंदी विरोध की है, तो अंग्रेजी विरोध की तो नहीं है, अंग्रेजी में बोलते। वहां जितने लोग थे उनमें से 90% लोगों को अंग्रेजी आती, क्योंकि बिहार में प्रतिभा की कमी नहीं है, वहां पढ़े लिखे लोग हैं, अंग्रेजी समझते हैं। तो उन्होंने अंग्रेजी में क्यों नहीं संबोधन दिया? अगर उनको बिहार के लोगों से सीधा संवाद करना था तो नहीं, वो बिहार से तमिलनाडु के लोगों को संबोधित कर रहे थे कि देखिए मैं बिहार में भी तमिल में बोल रहा हूं। उत्तर प्रदेश के जो गठबंधन के लोग कुछ हिलडुल कर रहे हैं या बयानबाजी कर रहे हैं, उनका उद्देश्य यह है कि भाई भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यक्रमों से, नीति नियमों से और नियति से हर जात धर्म संप्रदाय में अपनी पैठ बनाना शुरू कर दिया और करीब करीब बना लिया है। अगर उनके भी जाति वाले लोगों में भाजपा का पैठ हो जाएगा, खासतौर से योगी आदित्यनाथ जब से उत्तर प्रदेश का सत्ता संभाले हैं, तब से उन्होंने एक ही प्रयास किया है कि भेदभाव किसी के साथ ना हो, न धार्मिक आधार पर, न जातीय आधार पर, न लैंगिक आधार पर, न ही बड़े छोटे के आधार पर, न ही अमीर गरीब के आधार पर। मतलब अगर सजा दिया गया है तो अपराधी को, बंदूक से गोली निकली तो अपराध के विरुद्ध निकली है, जाति और धर्म के विरुद्ध नहीं। ऐसा उत्तर प्रदेश के लोग स्वयं बताते हैं, चूंकि मैं भी यूपी का ही हूं। अगर कोई मारा गया तो क्षत्रिय ब्राह्मण भूमिहार हिंदू मुसलमान नहीं मरा है, वो बदमाश मरा है जिसको मरना ही चाहिए था। समाज में खुले रहने का अधिकार हो चुका था। वो अपने कुकर्मों से, क्रियाकलापों से समाज को नुकसान कर रहा था और यह लोग जानते हैं, क्योंकि जिसके गांव का बदमाश मारा गया और सबसे पहले तो उसका गांव के लोग ही परेशान थे। योगी जी को तो परेशान कर नहीं सकता था, वहां तक तो पहुंच ही नहीं थी।
यह सब उन लोगों को पता चल रहा है जो सहयोग की राजनीति करते हैं या जो लोग राजनीतिक रूप से सहयोग दे रहे हैं, तो उनका नुकसान हो रहा है। और दूसरा, जो मैंने कल के अपने वीडियो में कहा था कि योगी आदित्यनाथ दूसरे किस्म के नेता हैं, वो बहुत कुछ दबाव की राजनीति पर दबते नहीं हैं। मतलब जो सहयोगी दल के लोग राजनीति में हैं, उन लोगों की इच्छा यह है कि शायद मुझे कुछ मिल जाएगा। योगी आदित्यनाथ ने वो सब अलाउ नहीं किया होगा, तब कहा जा रहा है कि मेरा जात वाला परेशान है। बाप दिल्ली में सत्ता में है और बेटा राज्य में सत्ता में है। किसी का पति कहीं है, किसी का पत्नी कहीं है, और उसके जात के बाकी किसी को टिकट नहीं दिया। यह जात वाले नहीं पूछ रहे हैं। जितने सहयोगी दल के लोग हैं, किसी भी जात की राजनीति करते, मैं किसी का नाम लूंगा तो लोगों को हो सकता है ऐतराज हो, चूंकि मैं क्षत्रिय हूं तो लोग कहेंगे ये राजपूत है, इसीलिए हमारे पिछड़ी जाति का विरोधी है, तो इसलिए मैं नाम नहीं रखा। लेकिन आप देख लीजिए कि अगर सहयोगी दल को 2 टिकट मिली हैं, तो एक पति ने ले ली, एक पत्नी ने ले ली। पति लखनऊ में मंत्री बन गया, पत्नी दिल्ली में मंत्री बन गई। अब जात सारा खुश हो गया। उसके बावजूद भी और कुछ चाह रहे हैं कि भाई अगर मंत्रिमंडल में तो कम से कम एक ही को 5 मंत्रिमंडल चाहिए, तो 5 यह नहीं कि अपने जाति के 5 लोगों को करा दे, नहीं, 5 मेरे को दे दीजिए, 5 मेरे को पति को दे दीजिए, 5 मेरे को दे दीजिए, हमारा जात वाला खुश हो जाएगा। एक नेता कह रहे थे कि मेरे जात वाले नाराज चल रहे हैं, तो मैंने महसूस किया कि नाराजगी का कारण है क्योंकि पिताजी उत्तर प्रदेश में मंत्री हैं, बेटा जी खाली सांसद बन के बैठे हैं, यहाँ मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिल पा रहा है, तो नाराज तो जात वाला हो ही जाएगा। दूसरा, उपराष्ट्रपति का कैंडिडेट उन्होंने तमिलनाडु से ले दिया, उनकी पत्नी बैठी थी, इतना शानदार सुयोग और पढ़ी लिखी थी, उनको कहानी बना दिया। जात इसीलिए परेशान है क्योंकि उनको एक टिकट मिला था हमारे यहाँ का, उन्होंने किसको दिया और कैसे दिया ये किसी से छुपी नहीं है। तो यह सब योगी आदित्यनाथ नहीं होने दे रहे होंगे, तो यह वजह से कुछ राजनीतिक रूप से घेराबंदी हो रही है। मुझे लग रहा है कि वोट चोरी वाला मुद्दा बहुत ज्यादा सफल होने वाला नहीं है, क्योंकि अंततः जो वोटर है उसको तो पता है कि मेरा वोट चोरी नहीं हुआ है। बड़ा हास्यास्पद स्थिति उत्पन्न हो रही है कि समाचार चैनल पर सवेरे एक आदमी आके बोल रहा है कि मेरा वोट कट गया, आधा घंटे के बाद वही आदमी बोल रहा है कि नहीं मेरा वोट है। तो यह बड़ी स्थिति अजीब सी हो रही है, इसलिए लग रहा है कि यह वोट में तब्दील नहीं होगा। इसीलिए सहयोगियों पर डोरा डालने और सहयोगियों के माध्यम से कुछ अस्थिर करने का प्रयास हो रहा है। और यह इसलिए हो रहा है कि आपका जो जनसेवक है वो मजबूत कैरेक्टर का है, चाहे वो दिल्ली वाला हो या लखनऊ वाला। ये अमेरिका के राष्ट्रपति का भारत पर टैरिफ लगाना और बढ़ाते जाना यह साबित करता है कि खड़ा सोना है आपका नेता, झुका नहीं। अगर वो अमेरिकी राष्ट्रपति के सामने झुक जाता तो फिर टैरिफ का इतना बड़ा बम नहीं फूटता। मतलब वो झुका नहीं। और झुका क्यों नहीं? क्योंकि टैरिफ लगाने से लोगों को लग रहा है कि भारत में लगा है। नहीं, टैरिफ अमेरिकी नागरिक को पे करना है जो वहां का सामान खरीदेगा भारत का। हाँ, भारत को फर्क पड़ेगा कि भारत का सामान महंगा होगा तो लोग भारत का सामान नहीं खरीदेंगे। लेकिन एक बात आपको शायद पता ना हो, मैं बता दूं कि जो हमारे एक्सपोर्टर है वो 75% ऐसे क्लियर करा लें अगले 2-2, 3-3 साल का। मतलब अगले 3 साल के एक्सपोर्ट का ऑर्डर और पैसा हमारे पास आ गया है। अब आप सामान लें या ना लें, आपका देश जाने। हमारा सामान, हमने तो पैसा ले लिया, अब सामान खरीदें या ना खरीदें, पैसा रिम्बर्स नहीं है। और 2-3 साल का जो सामान का दाम हमारे पास आ गया, और मेरे पास मौका है अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में और दुनिया, क्योंकि पूरे धरती पर सिर्फ एक अमेरिकी तो देश नहीं है, और भी है। तो बढ़िया है कि हमको पता चल गया कि हमको एक आदमी पर डिपेंड नहीं रहना है। तो हमारे एक्सपोर्टरों को माहौल मिल गया, और भारत के प्रधानमंत्री अडिग हैं, उनके साथ खड़े हैं, उनको रिबेट देने के लिए तैयार हैं, उनके लिए बिजनेस की अलग अलग खिड़की खोलने के लिए तैयार है। ब्रिटेन से हमारा फ्री ट्रेड हो गया, मतलब अब ब्रिटेन में बिजनेस करने के लिए किसी तरह की पेपर फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है। दोनों देशों ने फ्री ट्रेड का समझौता कर लिया, मतलब ब्रिटेन को भी हमारे यहाँ से किसी तरह के पेपर की जरूरत नहीं और हमको भी उनके यहाँ से नहीं। रूस ने कह दिया है कि अगर अमेरिका सामान नहीं ले रहा तो आप हमारे को दीजिए। दक्षिण अफ्रीका और वो जो सुदूर अफ्रीकी मुल्क है उन सबों ने कह दिया कि आप हमसे ट्रेड करिए। तो हमारे पास इस अवसर में एक शानदार अवसर बना है हमारे एक्सपोर्टरों को अलग अलग मार्केट देखने और तलाशने का, और भारत को मौका मिला है अमेरिका के सामानों पर अपना कर बढ़ाने का। जैसे हमारा दवा वहां सस्ता मिल रहा है, हम दवा बंद कर दो, अपने लोगों को सस्ता दे, जनधन जो प्रधानमंत्री जन औषधि योजना में दे दें,
हमारे देश के नागरिकों को सस्ता दवा दें। सोना लाख रुपए से ऊपर हो गया है। हम विदेश में, अमेरिका में सोना बेचते हैं, भारत में रोक दे तो भारत के लोगों को सोना सस्ता मिलने लगेगा, क्योंकि हाइप किया हुआ रेट है। इससे भारत भी खुश और भारतीय भी खुश। इस वजह से भारत का प्रधानमंत्री अपना उपयोगिता साबित कर गया है। और योगी आदित्यनाथ पर चर्चा करने कोई अवसर नहीं कि उस पर चर्चा किया जाए। वो हर मामले में खड़े हैं। लेकिन दो बातें वीडियो के अंत में कहूंगा। ये जो परिवारवादी राजनीति के लोग हैं, पीडीए करते हैं, वो परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी वाले लोग हैं, उन लोगों को, अपने जात वाले लोगों को यह बताना पड़ेगा कि अगर अहिर नाराज है तो क्या एक ही परिवार के सारे अहिरों को कुछ दे दोगे तो खुश हो जाएगा? बाकी देश में अहिर नहीं रहते। मलाह नाराज है तो एक ही मलाह को दे दिया जाएगा तो बाकी सारा मलाह खुश हो जाएगा, बाकी मलाहों को नहीं। आपको बड़ी रोह मिलेगा और दूसरे को सिधरी भी नहीं। राजभर नाराज है तो एक ही बाप को राजभर को दे दिया जाएगा तो सारे खुश हैं। यह उन जात के लोगों को सोचना पड़ेगा, क्योंकि मैं कहूंगा तो लोग कहेंगे कि वायस है। जैसे मैं क्षत्रिय हूं, मैं कहूंगा कि उत्तर प्रदेश की सरकार से क्षत्रिय नाराज है, अब मैं पूरा जोर से चिल्लाने लगूं, योगी जी जरा भाई राकेश परमार, तुम दिल्ली में रहते हो तो तुम्हारे लिए दिल्ली में मंत्रिमंडल लगवा देते हैं। यहाँ कौन रहता है? मैं बोला बलिया में तो मेरा भाई रहता, तो भाई को उत्तर प्रदेश में लगा देते हैं। अब मैं कहूंगा अब राजपूत संतुष्ट हो गया। यह विचार जब तक सभी परिवारवादी डेवलपमेंट अथॉरिटी के लोग नहीं एक मुंह से कहेंगे, तब तक ये लोग आपके नाम पर ब्लैकमेल करेंगे और अपना घर भरेंगे। विचार जरूर करिएगा कि क्या आपकी जात की भलाई इसमें है कि पत्नी एक जगह मंत्री है, पति एक जगह मंत्री है, बाप एक जगह मंत्री है, बेटा एक जगह मंत्री है। बेटा कहीं है, बाप कहीं है, तो क्या इन्हीं परिवार के लोगों की भला करके, मलाईदार पोस्ट दे करके उस जात की भला हो जाएगी? विचार जरूर करिएगा, तो आपको वो सारा खेल समझ में आ जाएगा कि वोट चोरी का आरोप क्यों लगाया जा रहा है। क्योंकि 2014 से कोई बड़ा मुद्दा हाथ नहीं आया जिससे मोदी को हिलाया जा सके। जात की राजनीति की संगुफा क्यों छोड़ा जा रहा है? क्योंकि जातीय राजनीति के ठेकेदारों के आगे योगी झुक नहीं रहे, क्योंकि उनका स्वयं का जनाधार उन जात में बहुत मजबूत हो गया है और यह वो लोग समझ चुके हैं या समझ रहे हैं। तो अगर आप चाहेंगे तो भला आपका होगा, नहीं चाहेंगे तो आपके नाम पर उनका भला होगा। अब आपको अपना भला करना है कि आपके नाम लेने वालों का भला करना है, विचार करिएगा, हम तो कर ही रहे हैं। अगर आपको लगता है कि मेरा मुद्दा सही है और यह जन जन तक पहुंचना चाहिए, तो आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि सबसे पहले तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने सभी समूह में साझा करें, क्योंकि साझा करने से समस्या अपने समाधान को प्राप्त करता है, और अगर समस्या समाधान को प्राप्त होता तो वो समाप्त होता है। इसी समाप्त होने की उम्मीद से मैं राकेश परमार एक बार पुनः गणेश चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ आपको बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद, वंदे मातरम और जय भारत।